आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना खुद इंट्रोडक्शन अगर बताएं लोगों को तो ज्यादा सही रहेगा। महेंद्रनाथ यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी सदर आजमगढ़ और भावी विधायक प्रत्याशी बसपा के। बहन जी का आशीर्वाद होगा तो जो है मैं उनकी झोली में विजयी 2027 में उनकी झोली में डालूंगा और आजमगढ़ से कम 5 सीटों का जो है यहाँ से मैं भेजूंगा विधानसभा में। ये बहुत बड़ा जो है कि दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां आज 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 2 सांसद वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। और ऐसे में 2027 जो अगला इलेक्शन है वहां महेंद्रनाथ यादव जी का दावा है कि इस बार बसपा के खाते में यहां से कम 5 सीटें जाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कि इनका दावा है। उसके बाद अब हम कुछ बातें करते हैं बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे, और क्योंकि बिहार इलेक्शन ऐसा है कि जिसको लेकर के सिर्फ पूरे देश में नहीं, जो भी दुनिया के अलग अलग देश हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उन तमाम देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब हम बात करते हैं SIR को लेकर के। नेताजी, आप एक चीज बताइए कि SIR वाली प्रक्रिया ये क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों को वोटिंग राइट खत्म करने के लिए किया जा रहा है या सच में इसकी जरूरत है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। देश आजाद 70-72 साल हो गया और आज तक नहीं हुआ और सबका वोट पड़ रहा था। ये तो वोट काटने के लिए किया जा रहा है। हर तरह से दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को जो है वोट काटने के लिए SIR का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ वोट पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को काटने की तैयारी चल रही है। इस बात से क्या आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये SIR की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आप बैलेट पेपर देखे, जो सामंतवादी है, हर आदमी सामंतवादी। अब सामंतवादी पहले तक वोट नहीं देने देते, बैलेट पेपर से होता था तो गांव के गांव जो है वोट कहते तुहार वोट पड़ गए, तुहार भैया वोट पड़ गए, तो गरीब आदमी वोट जो है नहीं दे पाता। अब आया EVM मशीन, अब EVM मशीन में कमी आ गई और EVM मशीन में हो गया। तो देखिए, जो सबल है वो सबल जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। उसके लिए जब तक हमारी शिक्षा नहीं होगी तब तक हम जो है तरक्की नहीं करेंगे। शिक्षा हमारी बहुत जरूरी है। शिक्षित, हमारा यही सिद्धांत है कि शिक्षित होना चाहिए, समझे आप। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें स्कूल की जरूरत है। देखिए, ये तो ठीक है, मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों पे हमेशा चुनाव होता रहता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कई इलेक्शन में जो नेता, जो पार्टी शिक्षा, रोजगार और हॉस्पिटल, इस तरह की व्यवस्थाओं पे जो लोग बात करते थे, इस तरह की सुविधाओं पर बात करते थे, वो लोग बुरी तरह से हारे हैं। ऐसा है, वो हारे नहीं है, उनको हराया गया है। EVM मशीन जब आपका जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 करोड़ वोट पड़ा है, 67% वोट पड़ा है, तो जब 5 करोड़ वोट पड़ा है तो 7 करोड़ कैसे EVM मशीन दिखा रही है? थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने जो है कि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 7 करोड़ 42 लाख तकरीबन वोट बताया था, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उसके बाद ये कहा गया कि 7 करोड़ 45 लाख वोट और 67% के आसपास वोट पड़ा है, तो उसके हिसाब से तकरीबन 5 करोड़ के आसपास वोट होता है। लेकिन अगर सबको क्लब करके एक साथ कैलकुलेट करके देखा जाए तो करीब 2 करोड़ 23 लाख वोट ऐसे पाए गए कि जो नहीं होने चाहिए थे। तो ऐसे में जो है कि जो डाटा आप बता रहे थे उसको थोड़ा सा हम लोगों ने करेक्ट किया। बात यहाँ पे आती है कि बिहार में जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट जो निकल करके आई, उसमें तमाम, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है कि वहां फील्ड में कवर कर रहे थे, वो सब लोग ये कह रहे थे कि वहां की लहर किसी और की तरफ थी और चुनाव कोई और जीत गया। और एक बात और कि कुछ ऐसे यूट्यूबर जो सर्वे कर रहे थे, और वो बड़े न्यूज चैनल हैं, यानी कि जो उसमें न्यूज तक और इस तरह के जो है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, इन चैनलों पर जो सर्वे आए, उन सर्वे में भी तेजस्वी यादव को एक बड़ा मार्जिन दिखाया जा रहा था। मतलब जिस पर कि अब न्यूज तक का एक सर्वे है जिसपे 2,65,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें करीब 80% लोग तेजस्वी के फेवर में बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट इसके विपरीत आता है। ग्राउंड रियलिटी के विपरीत रिजल्ट आना, इस पे किस पर आपको संदेह होता है कि ये भाजपा की नीतियां थी, उनकी प्लानिंग थी या कुछ और? उनकी देखिए ऐसा है, वो हर जगह जो है गुमराह करके और बेईमानी से जीत रहे हैं। 1 करोड़ जो है कुछ वोट तेजस्वी को दिखा रहा है और लोगों को 55 लाख 56 लाख यही दिखा रहा है, और उन लोगों को 89 सीटें मिल रही।
और तेजस्वी 1 करोड़ के ऊपर पा रहे हैं, तो उनको 27 1.8 करोड़ 1.8 करोड़, तो उनको जो है 27 सीट मिल रही है। देखिए इसमें थोड़ा सा सर करेक्शन है कि तेजस्वी यादव ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन सर एक सवाल और उठता है कि जिस तरह कम सीटों पर लड़ने वाले भी ज्यादा सीटें वहां जीत रहे थे और इस तरह की तमाम सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, इन सब के बीच में फिर एक मुद्दा उठता है कि वहां पर जो महागठबंधन हारा है, तेजस्वी यादव जो हारे हैं, लालू यादव की पार्टी की अब तक की शायद मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी हार जो है, इन सब के पीछे चुनाव से पहले का माहौल कुछ और था, चुनाव के बाद और ये बहुत सारे पत्रकार, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े फेमस टीचर परसेप्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या सच्चाई है, आप ये बताइए। वहां ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा सिंगर उसने गाना गा दिया और उसके गाने की वजह से महागठबंधन हार गया, इसको आप कैसे? नहीं, गाना वाना कुछ नहीं, गाने से हुआ है और वहाँ जो है बेईमानी सरासर हुई है। ईवीएम मशीन बदली गई है और मशीन बदल के और जो है उनका प्रशासन सब कुछ था। और आज देखिए वहाँ चूंकि अब क्रांति होनी है और वहीं से शुरू हुआ है, जयप्रकाश की धरती है और लालू प्रसाद की धरती है। लालू प्रसाद ने जो है इतना रेलवे को फायदा, आज़ादी के बाद से लालू प्रसाद रेलवे को फायदा किया और इसके बाद फिर रेलवे घाटे में चली गई और उन्हीं को चारा चोर कहा गया। जो असली चोर था लालू ने ही उभारा था। 70 के दशक में लालू ने जो है उसको उभारा था, जब पढ़ते तो वहाँ के प्रेसिडेंट हुए थे बिहार के, तब जो है उनको उभारा था उस केस को। और इसके बाद चलते चलते और उन्हीं के ऊपर जितने भी थे लोग अधिकारी उन्हीं के ऊपर पलट किए, उसको दबाया गया। तो यहाँ जानते हैं हम बैकवर्ड के हैं, बैकवर्डों को कुचला जाता है, शेड्यूल को कुचला जाता है। आज हमारी जनसंख्या है 85% और आज जो है हम सत्ता से बाहर हैं और 15% शासन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 25 जो है वहाँ जो है ठाकुर हुए हैं बिहार में है। देखिए ये तो बार बार जो है कि इस पर आवाज उठाई गई, तमाम जो है कि इस पर माननीय कांशीराम जी से और उस वक्त के जो तमाम नेता थे उन लोगों ने लोगों को 15 और 85 के नारे के जरिए यूनाइट करने की कोशिश किया था। लेकिन आज उसमें से ज्यादातर नेता जो मान्यवर कांशीराम जी के समय में नेता बने, मुलायम सिंह यादव जी के साथ नेता बने, लालू प्रसाद यादव जी के साथ नेता बने, जिनको कोई नहीं जानता था, ज्यादातर उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से आते थे। और आज वही लोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अपनी विचारधारा के खिलाफ जाकर के, उनके विचारधारा के खिलाफ जो पार्टी थी उसके साथ गठबंधन करके आज अपने लोगों का वोट उनके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नीतीश कुमार जी, एग्जाम्पल के तौर पर चिराग पासवान जी, इस तरह के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और इसी के साथ एक चीज और मैं जोड़ता हूं आखिरी सवाल में कि जैसे ही वहां बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी है, उसके बाद सोशल मीडिया पर आपने कहानी देखा होगा, टोटल वायरल चल रहा है कि वहां तकरीबन 150 पासवानों के घर तोड़ दिए गए, तो समस्तीपुर में। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं इनका निवारण कब होगा, जब हमारे ही अपने ही नेता उनके साथ जाकर के मिलेंगे? देखिए राणा प्रताप का साथ मान सिंह दिया नहीं दिया, तो पहले एक मान सिंह था, एक जयचंद था, आज जो है वहाँ सब मान सिंह हो गए, जयचंद का काम कर रहे हैं। आज सत्ता को पाने के लिए अपने लोगों के बलिदान दे दे रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे दलित का नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो अपने सत्ता में उनका काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये नेताजी का कहना है कि ये सब नेता तमाम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी विचारधारा के साथ जो है कि समझौता कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हम जो है कि इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।